हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों यहाँ पे हम गर्भकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पूरा गर्भ धारण का टाइम होता है, मतलब प्रेगनेंसी का जो टाइमिंग होता है, लगभग सबको पता होगा 266 डेज या 9 मंथ का होता है। इसको हम 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे कि बच्चों में कौन से अंग का निर्माण कब होता है। तो देखिए, प्रथम तिमाही को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या बनता है, तो अक्सर ये क्यूरियोसिटी रहती है अधिकतर लोगों में कि सबसे पहले बच्चे के किस अंग का निर्माण होता है। तो देखिए, सबसे पहले तंत्रिका नाल बनती है, न्यूरल ट्यूब। ये तंत्रिका नाल का निर्माण होता है जो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, ये जो तंत्रिका नाल होती है क्या बनाती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। आपने देखा होगा कि एक पतली सी रस्सी जैसी संरचना होती है जिसपे मस्तिष्क लगा रहता है। तो यही रस्सी जैसी संरचना क्या कहलाती है, मेरुरज्जु, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले ये बनता है और इसी समय हृदय, रुधिर वाहिनियां, आहार नाल तथा दूसरे अंग भी बनने लगते। मतलब 3 महीने में बच्चों का क्या क्या विकसित हो जाता है। सबसे पहले मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु, इसी समय क्या, हृदय बनना शुरू हो जाता है। रुधिर वाहिनियां, आपको पता है धमनी और सिरा जो रुधिर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। आहार नाल बनने लगती है तथा दूसरे अंगों का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। मतलब 3 महीने के अंदर धीरे धीरे अंग बनना शुरू हो जाते हैं। 4 सप्ताह तक सभी अंग निर्मित होना शुरू हो जाते हैं। मतलब 4 हफ्ते, 3 हफ्ते तक ये निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी होती है। लगभग 4 सप्ताह तक सभी अंग निर्मित, मतलब 4 हफ्ते तक, 1 महीने के अंदर सभी अंग धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। 6ठे सप्ताह में क्या होता है, 6ठे सप्ताह में जनद अंग का मतलब अगर लड़की है तो मादा लिंग और अगर लड़का है तो नर लिंग बनना शुरू हो जाते हैं। 6ठे सप्ताह मतलब 1.5 महीने में उनमें जनद अंग बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, ये अंग उनमें बनना शुरू हो जाते हैं। फिर 7वें तथा 9वें सप्ताह में हाथ और पैर, 7वें से 9वें सप्ताह मतलब लगभग 2 महीने, 2 से 2.5 महीने में उनमें क्या बनने लगता है, हाथ और पैर। ठीक है, तो 3 महीने का अगर कोई भ्रूण है, कोई प्रेगनेंसी है, तो उसमें ये सारे अंग बनना शुरू हो जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तीसरे सप्ताह तक भ्रूण हाथ पैर चलाना प्रारंभ कर देता है। वो तीसरे सप्ताह नहीं, तीसरे माह तक भ्रूण हाथ पैर चलाना प्रारंभ, मतलब थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होने लगती। इतनी नहीं होती कि माँ के पेट के ऊपर भी समझ में आए कि हाँ हाथ पैर चला रहा है बच्चा। वो हल्की थोड़ी बहुत मूवमेंट वो करना शुरू कर देता है। कब, 3 महीने का जब भ्रूण हो जाता है। फिर हम द्वितीय तिमाही, मतलब हम बात करें 4थे महीने से। ठीक है, तो 4थे माह में अस्थियों के कंकाल बनना। जब ये अंग धीरे धीरे बन जाते हैं ना, उसके बाद इन पे हड्डियों का कंकाल बनता है। ठीक है, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डियों का कंकाल बनना शुरू होता है। पहले हड्डी नहीं बनती, पहले ये अंग बनते हैं। उनकी सुरक्षात्मक आवरण, मतलब उनको सुरक्षा देने के लिए उन अंगों को किसका निर्माण होता है, हड्डियों का। तो ये कब बनना शुरू होंगी हड्डियां, 4थे माह तक। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये देखें कि जो एबॉर्शन या मतलब किसी को बच्चा अगर नहीं चाहिए या एबॉर्शन का जो टाइम होता है, तो सबसे ज्यादा जो सुटेबल टाइम माना जाता है वो 3 महीने के अंदर ही माना जाता है। इसीलिए क्योंकि उसमें तब तक हड्डियों का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ होता। ठीक है, बाद में हड्डियां बन जाती हैं, फिर उसमें और अंगों का विकास होता है, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, फिर 5वें माह में सिर एवं शरीर पर रोम। 5वें माह में शरीर पर थोड़े थोड़े बाल आने लगते हैं, सिर पर रोए के जैसे बाल आने लगते हैं। तो जो शरीर पर रोया बनता है उसको क्या बोलते हैं, लेनिगो। तो ये 5वें माह में बनने लगता है। 6ठे माह में क्या होता है, 6ठे माह के अंत तक भ्रूण की सभी रचनाएं, मतलब 6वां माह पूरा होते होते भ्रूण का हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, ये सब लगभग बनता है। ऐसा नहीं कि मतलब विकसित हो जाता है, यहाँ तक ये बन जाता है, संरचनाएं सभी पूरी हो जाती है। और भ्रूण की धड़कन माँ के उदर से सुनी जा सकती है। और 6ठे माह तक जो उसका हृदय है
दिल है वो धड़कना शुरू हो जाता है और उसके हृदय की जो धड़कन है, उधर का मतलब क्या होता है, पेट, माँ के पेट से उसको सुना जा सकता है। मतलब पेट में जाके नहीं सुना जा सकता, पेट के बाहर कान लगाओगे तो उसके हृदय की धड़कन आपको सुनाई देगी। फिर अंतिम तिमाही मतलब कौन सा महीना, 7वें महीने की बात करें तो 7वें महीने में क्या होता है, आकार व भार में तेजी से वृद्धि होती है। मतलब इसमें अब सभी अंग बन गए, अब क्या करेगा बच्चा, अपने आकार और अपने वजन में वृद्धि करेगा। ठीक है, इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको जितना वो नॉर्मल पोषक पदार्थ लेती हैं उससे दुगना उनको न्यूट्रिशन लेने की जरूरत होती है प्रेगनेंसी के टाइम में, क्योंकि हर चीज कहाँ से जाती है, माँ के शरीर से। ठीक है, फिर मुख्यतः मस्तिष्क का निर्माण मतलब अंतिम तिमाही, मतलब अंतिम जो आपका 7वां से 9वां महीने के बीच का टाइम होता है, बच्चा अपने हाथ पैर के आकार में वृद्धि करेगा, अपने आकार में वृद्धि करेगा। और मस्तिष्क के विकास के लिए, जो माइंड का पूरा विकास होता है, उसके लिए ये महीना सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया जाता है, मस्तिष्क पे। कब, आपके 7वें महीने से 9वें महीने तक मस्तिष्क का पूरी तरह से विकास होता है। पूर्ण विकसित होकर 9वें महीने तक जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है बच्चा। और जो इसमें लैंगिकों का विकास हुआ रहता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 18 से 20 इंच जब मतलब डिलीवरी होगी तो जो एक नॉर्मल शिशु का साइज है वो 18 से 20 इंच लंबा या कितने केजी वजन का, 3 से 4 किलो का बच्चा होना चाहिए। जो एवरेज मतलब उसका वजन है तो कितना होना चाहिए, 3 से 4 किलो। देखिए, चौथे सप्ताह मतलब 1 महीने का बच्चा इस तरह से होगा। इसमें हड्डियों का बिल्कुल भी कहीं कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे जो अंग होंगे वो विकसित होंगे। यहाँ पे